वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, काजाकिस्तान के सदर और ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी और जंग के दौरान पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तुर्किया के इक़दाम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पाक तुर्क भाईचारे की तारीख में एक और शानदार बाब का इजाफा हुआ। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत दी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वफाकी वफ्द का सऊदी अरब में भरपूर इस्तकबाल हुआ। भारत अगर समझता है कि हमारे दरियाओं का पानी रोककर मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये इसकी भूल है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने नहीं देंगे। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मंतकी अंजाम अब भारत के वजीर आजम मोदी की शिकस्त से होगा। आज पेश किए जाने वाले रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। जराये के मुताबिक मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। पाकिस्तान की मईशत का हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। मईशत में एक साल के दौरान 39 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। विभागीय बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को बहस का आगाज होगा। 21 जून को बहस समेटी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने विभागीय बजट के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। शेड्यूल के मुताबिक 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। ईद कुर्बान के दूसरे रोज दावतें और महफिलें, साथ ही तीसरे रोज छुट्टी मनाने की तैयारी। कराची के शहरियों का कुर्बानी के बाद खानों पर हाथ साफ करने का मिशन। शहरी मजे मजे की कड़ाही, व्हाइट कड़ाही, नमकीन गोश्त, गोला कबाब और बिहारी कबाब समेत अनवा इकसाम के खाने बनवाने रेस्टोरेंट्स पर पहुंच गए। रेस्टोरेंट्स ने गोश्त आपका जायका हमारा के नाम की पेशकश कर दी। ऑफर से फायदा उठाने वालों की कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में शहरियों ने छतों पर महफिलें सजा ली। बारबेक्यू पार्टी में दोस्त अहबाब, अजीज रिश्तेदारों की गपशप। शहरियों का कहना है कि मिल बैठने का टिक्का पार्टी से बेहतर कोई बहाना नहीं। ईद की छुट्टियों से फायदा उठाने के लिए प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी थी। शदीद गर्मी में लिम्का दे ताजगी का एहसास। लाहौरियों ने खाबों शाबों के बाद उन्हें हजम करने के लिए लिम्का और सोडा की दुकानों का रुख कर दिया। लिम्का के अंदर ताजा नींबू और काला नमक उसे हाजमेदार बनाता है। बर्फ की ठंडक से जायका बढ़ जाता है। ईद के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार मरी पहुंच गई। मॉल रोड पर शहरियों की मौज मस्ती। गिलियात में रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गर्म मौसम में एक बार मरी आने वालों का घर वापस जाने का जी नहीं चाहता।